नमस्कार। हम भारत की जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम नागा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। भारत में कई तरह के जनजातीय समूह पाए जाते हैं और अधिकांश जनजातीय समूह अपनी विशिष्टता के लिए पहचाने भी जाते हैं। मानव समाज में सांस्कृतिक परंपराओं की दृष्टि से इन जनजातियों का खास स्थान है। कई प्रकार के भौगोलिक वातावरण में दशाओं में रहते हुए ये लोग अपने अपने अलग तरीके की सामाजिक व्यवस्थाओं या संस्कृतियों इन सब को बनाए हुए हैं। कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो कि कुछ आगे बढ़ी हैं विकास के क्षेत्र में, लेकिन अधिकांश जनजातियां अपनी वही परंपरागत विशेषताओं को आज भी संजोए हुए हैं, बनाए हुए हैं। जनजातियों के निवास के बारे में अगर विचार करें तो अधिकतर ये जनजातियां पर्वतीय, पठारी या पहाड़ी इलाकों में निवास करती हैं, वनों में रहती हैं। इनको इसी कारण से ही वनवासी के नाम से भी जाना जाता है, वन्य जाति भी कहा जाता है। इसके अलावा भी और भी क्षेत्र हैं, लेकिन अधिकांश जनजातियां भारत के अंदर ये उत्तर पूर्व में जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें अरावली, विंध्यन, इधर पश्चिमी घाट क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर ये लोग मिलते हैं। अब नागा जनजाति के बारे में हम शुरू कर रहे हैं कि ये उत्तरी पूर्वी भारत की मुख्य जनजाति है और इनका निवास क्षेत्र है नागालैंड। ये लोग नागालैंड के बाहर भी रहते हैं और इस क्षेत्र का यानी नागालैंड का अधिकांश क्षेत्र, ये भाग पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पर घाटियाँ हैं, काफ़ी गहरी घाटियाँ भी हैं, नदियाँ हैं जिनका तेज प्रवाह है, जलवायु आर्द्र मिलती है, यहाँ पर वर्षा काफ़ी अधिक होती है और इस कारण से यहाँ पर घने वन मिलेंगे, यहाँ पर जंगल होंगे जिनमें बांस, इमारती लकड़ी भी मिलती है। यहाँ की मुख्य उपज चावल, साथ साथ में ये क्षेत्र यातायात की दृष्टि से दुर्गम है और वर्षा अधिक होने से, वन्य क्षेत्र होने से यहाँ पर कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। विषैले कीड़े मकोड़े बहुत संख्या में मिलते हैं। इस तरह से ये जनजाति आज भी अपने विशेष जो इनके पहनावा आदि हैं इसके कारण से जानी जाती है। अब नागा जो शब्द है, इसका कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, उद्भव कहाँ से हुआ, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये नग से बना है, पर्वत से। ये लोग क्योंकि पर्वत क्षेत्र में रहते हैं इसलिए नग से नागा, यानी कि नागा वो लोग जो कि पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग नाग से इसका संबंध जोड़ते हैं कि ये नाग के उपासक हैं, नाग को पूजते हैं। कुछ इनके वस्त्र ना पहनने से इस तरह से इनको नागा कहते हैं। अब है इनकी अर्थव्यवस्था आदि के बारे में, इनके भोजन के बारे में। ये मुख्य रूप से आखेट करते हैं, पशुपालन और कृषि करते हैं। यानी जैसी भी जहाँ पर जो सुविधा दशा मिलती है उस हिसाब से लोग अपना व्यवसाय करते हैं और
इनके व्यवसाय के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये लोग टोकरियाँ बनाते हैं, जो भी वहाँ पर बांस आदि लकड़ियाँ मिलती हैं। कपड़े भी बनाए जाते हैं। साथ साथ के अंदर जो भी अलग अलग प्रकार के पॉट्स हैं, यानी कि बर्तन हैं, आभूषण आदि हैं, ये बनाए जाते हैं। और इसके अलावा नागा जनजाति आखेट यानी शिकार करती है, हंटिंग, और मछलियों को पकड़ना, कृषि करना। कुटीर उद्योग ये अपने घर के अंदर ही घर के सदस्यों के साथ में मिलकर करते हैं। और इनके जो आखेट की अगर विचार करें कि विस्तार से, तो ये लोग जंगल से जानवर को खदेड़ते हैं, नदी के समीप लाते हैं और भाले से मारते हैं। इनके मुख्य हथियार हैं भाला, तीर कमान और दाव। ये फरसे के जैसा होता है और तीर के ऊपर ये विष लगाते हैं, जिससे कि ये लोग शिकार करते हैं। अन्य किसी दूसरे गांव के अंदर शिकार किया जाता है तो फिर वहाँ पर उनको हिस्सा देना पड़ता है। ये लोग जो कृषि करते हैं, ये लोग जो खेती करते हैं, वो झूमिंग प्रकार की कृषि करते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ पर जंगल को साफ़ करना, फिर उसको जला देना, उसके बाद में वहाँ पर जो भी 2-3 वर्ष तक फसल प्राप्त की जाती है, प्राप्त करते हैं, फिर उसको पड़ती छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से ये वहाँ पर कृषि करते हैं, पहाड़ी धान वहाँ पर उगाते हैं। साथ साथ में कुछ और फसलें हैं या जो फ्रूट्स हैं, जैसे नाशपाती, संतरा आदि हैं। चाय का उत्पादन भी ये करते हैं। इनका जो भोजन है मुख्य रूप से चावल है और मछली पकड़ते हैं, मछली को भोजन के रूप में उसका उपयोग करते हैं, लेकिन मुख्य भोजन चावल। लेकिन वहाँ पर बहुत अधिक चावल तो नहीं होता। साथ साथ के अंदर इनको कंदमूल, जो भी फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, जंगल से जो जानवर होते हैं उनको मारकर ये लोग खाते हैं। इनकी वेशभूषा के अंतर्गत ये लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं और अलग अलग जो भी वर्ग इन्होंने बना रखे हैं उसके हिसाब से इनकी पोशाक होती है, परिधान होते हैं। ये शरीर के ऊपर जो जानवर हैं, शेर आदि, इनको गुदवाते हैं। मेले हों, त्यौहार हो, कोई ऐसे अवसर हों, तो ये लोग खास कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। सिर के ऊपर पक्षियों के पंख बांधते हैं, हॉर्नबिल की खास तौर से, और या फिर सींग वगैरह भी बांधे जाते हैं। बहुत से नागा लोग हैं सिर के ऊपर टोपी बांधते हैं, माला भी ये लोग पहनते हैं। और इसमें जो मुखिया होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे झगड़े वगैरह निपटाना आदि, ये इनके अंदर मुख्य होता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये लोग आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आ रहे हैं, तो यहाँ पर शिक्षा भी बढ़ रही है। और पहले इनके यहाँ पर और अभी भी जो जादू टोना और इस तरह के विश्वास जो किए जाते हैं, उनका प्रभाव पहले से थोड़ा कम होने लगा है। और ये लोग अब आधुनिकता की ओर उस तरह के पोशाक, उस तरह के भोजन, इन सब को अपनाने लगे हैं। ख़ास तौर से जो ईसाई मिशनरीज़ हैं जो इस क्षेत्र में आए हैं, आने के बाद में इन्होंने इस जनजाति के सामाजिक जीवन पर काफ़ी प्रभाव डाला है। कुछ लोगों ने इसको अपनाया भी है। खैर, ये लोग जिस समय इनके त्यौहार होते हैं, विशेष अवसर होते हैं, तब ये लोग नृत्य करते हैं। बहुत लोकप्रिय और नृत्य इनके, जिसको अक्सर हम चित्र आदि के अंदर देखते हैं। तो ये था नागा जनजाति के बारे में मुख्य जानकारी। धन्यवाद।